आओ बेटे शुरू करें अपनी आज की क्लास। मैंने अभी तक जो आपको कराया है वो क्या कराया है? मैंने अभी आपको कुछ नहीं, बस मैंने आपको बताया था कि बेसिक ऑफ पार्टनरशिप में क्या बेसिक ऑफ पार्टनरशिप हम लोग कर रहे हैं। और बेसिक ऑफ पार्टनरशिप है क्या? बेसिक ऑफ पार्टनरशिप है क्या भाई? एक चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या है हमारा? एडमिशन ऑफ पार्टनर। और दूसरा जो चैप्टर है हमारा वो क्या होगा? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्या होगा बेटे? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बोल दो, बोल दो कि मैं बैकअप नहीं दूंगा, जिससे कि थोड़ा सा बच्चा हाँ, नाराज होके ही सही आ जाए डर के बाद। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और तीसरा है हमारा क्या? डेथ ऑफ पार्टनर। इन तीनों चैप्टर में, इन तीनों चैप्टर में जो कॉमनली यूज होते हैं, क्या कहा मैंने? इन तीनों चैप्टर में जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो हर चैप्टर में यूज होंगे वो क्या है हमारे? जो मैंने आपको कल परसों दिखाए थे, ठीक है, परसों वाली क्लास में दिखाए थे बेटे। कोई बच्चा उसका ना फोटो स्क्रीनशॉट एक बार टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना, ताकि जो बाकी बच्चे हैं जिनके पास में नहीं है वो भी कर ले। हाँ जी, इनमें से एक पहला टॉपिक है बेटा रेशो प्रैक्टिस। बेटे ये जो रेशो है ये हम एडमिशन का चैप्टर करेंगे तो भी हमारे को करना है, रिटायरमेंट का चैप्टर करेंगे तो भी करना है, डेथ का चैप्टर करेंगे तो भी करना है। तो मुद्दे की बात यह है कि होता क्या है, पार्टनरशिप उन्हीं बच्चों के लिए मुश्किल होती है जो बच्चे एडमिशन के चैप्टर में जाकर के रेशो करने लगते हैं। वहां एडमिशन की अकाउंटिंग के बजाय बच्चों का ध्यान ज्यादातर रेशो पे जाता है। रिटायरमेंट के चैप्टर में जाकर के रेशो की क्वेश्चंस करने में उनकी एनर्जी वहां पर लगती है। तो ये जो डेथ वाले में भी ऐसी है। तो सभी जगह पर चैप्टर में जो हमारे कॉमन टॉपिक है जो हर जगह पे हमें करने हैं, चाहे वो हमारा एडमिशन का चैप्टर है, चाहे वो पार्टनर्स की रिटायरमेंट का है, चाहे डेथ का है, हर जगह पर हमारी रेशियो के क्वेश्चंस होंगे, हर जगह पर हमारे गुडविल की कैलकुलेशन होगी, हर जगह पर हमारा रिवैल्यूएशन होगा, हर जगह पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगा। तो इन सब चीजों को हम बोलते हैं बेसिक। क्या बोलते हैं? बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। उस वाले चैप्टर में जाकर के इन चीजों पे एनर्जी लगाने का कोई फायदा नहीं है। वहां जाकर के उस चैप्टर को ही हमें करना है। तो उन चैप्टर के अंदर जो चीजें हमारे को करनी है वो हम लोग कहाँ पे करते हैं? हमेशा बेसिक ऑफ पार्टनरशिप में। हमारा बेटे पार्टनरशिप को पढ़ने का तरीका एकदम अलग है। हम वो सारी चीजें बेसिक में कवर करेंगे। हालांकि कुछ नई बात नहीं है, लेकिन पढ़ना ऐसे चाहिए। आइए, तो रेशो की हमने बात की थी। हमने क्या किया था बेटे? रेशो की हमने बात की थी और हम लोग कर रहे थे रेशो की प्रैक्टिस, रेशो की प्रैक्टिस। और इन रेशो की प्रैक्टिस में हमने अभी पहले कौन सी यूनिट उठा रखी थी? किस चैप्टर के हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे बेटे? एडमिशन वाले चैप्टर्स में। एडमिशन वाले चैप्टर में कहां से? इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से। एडमिशन ऑफ पार्टनर वाली जो यूनिट है वहां से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, जहां पर हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, टिल लास्ट क्लास, टिल लास्ट क्लास हम लोग कर चुके थे इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर के, रजत क्या बताया कहां तक हमने? 7 तक कर लिया था। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक हमने कर चुके थे। नाउ आगे के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बेटे। मैं पार्टनरशिप में लगभग 18 के आसपास क्लास लगाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को क्लास में रगड़वाऊंगा। गारंटी मेरी, जो यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर नंबर छूटने का सवाल ही नहीं होता। तो बेटे यहाँ पर ना एक्सेस में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जबरदस्त, क्योंकि हमारे बैच में बचा हुआ क्या है? सारा सिलेबस हमारा हो चुका, बस एक पार्टनरशिप का चैप्टर बचा हुआ है। तो क्यों ना अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें कि क्वेश्चन आते हुए भी घबराए कि हम किसके सामने आ रहे हैं। आइए जी, मेगा बेटे आपको क्लियर हो गया हम किस स्टेज पे हैं और हम किस सीक्वेंस से चल रहे हैं। आइए बेटे, तो मैं चलता हूं आगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 के बाद में कर चुके थे, इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी कर चुके थे, ये वाला। जिस भी बच्चे को बुक की दिक्कत है बेटे, स्टडी मटेरियल को उठाए सीधा सीधा साइट से और डाउनलोड कर ले। और बेटे जो मैंने टॉपिक की, कॉमन टॉपिक की लिस्ट बनवाई थी,
बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है, जो जो बच्चे क्लास में थे उसका फोटो खींचो और एक बार ग्रुप में डाल दो प्लीज, ताकि ना जो बाकी बच्चे हैं, जो बाकी बाद में आ रहे हैं बच्चे, उनको पता रहे कि हम लोग कैसे किस सीक्वेंस में काम करेंगे, है ना। थोड़ा सा उनको भी दिक्कत नहीं होगी, उन बच्चों को भी थोड़ा सा और ज्यादा मजा आएगा, है ना। आइए जी, लेट्स स्टार्ट। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक हमने क्वेश्चंस के रेशियो की प्रैक्टिस कर ली थी बेटे। अल्टीमेटली यूज तो इन्हीं क्वेश्चन में करना है ना हमें। आइए जी, अब हम चल रहे हैं कहां पर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में। ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8। हर क्वेश्चन की पहले रेशियो की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उस चैप्टर में जब जाएंगे तो हम रेशियो दोबारा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक चीज पर दो दो बार क्यों। आइए जी, ए और बी पार्टनर हैं, हाँ जी ठीक है जी। उन्होंने सी को एडमिट किया, हाँ जी, कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। और ये नहीं बताया, दो बात नहीं बताई। सबसे पहली बात, ए और बी के बीच में पुराना रेशियो क्या है, एक तो बेटे हमें ये नहीं बताया, ओल्ड रेशियो नॉट गिवन। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं बेटा, ए और बी, इनका रेशियो नहीं दे रखा ना, तो क्या मानते हैं बेटा हम लोग, इक्वल मानते हैं। मैंने लिखाया था लास्ट वाले क्लास में, कुछ ना बोले तो रेशियो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर नया जो पार्टनर है मिस्टर सी, उसका रेशियो बता दिया 1/4। ये नहीं बताया पुराने पार्टनर्स के बीच में नया रेशियो क्या रहेगा। बेटा याद है हमने लास्ट क्लास तक प्रैक्टिस की थी। आइए जरा बिना ज्यादा बातें किए, आइए हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अब हम चल रहे हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 8, एक एक क्वेश्चन की रेशियो को पहले करके तब हम आगे बढ़ेंगे। आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखो बेटे, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर कितने हैं, मतलब आप कैसे करोगे, फाइंड आउट न्यू रेशियो, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। अगर क्वेश्चन आता है और वो आपसे कहता है फाइंड आउट न्यू रेशियो, तो आप कैसे लिखोगे एग्जाम में, प्रेजेंटेशन भी तो पता हो। लिखिए, स्टेटमेंट शोइंग, मैं बार बार बेटे प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा, बस एक बार देख लो और फिर हम लोग दनादन क्वेश्चन निकालते चल जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम, क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, अब डिटेल एग्जाम है, सब्जेक्टिव। लो जी, ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी, ओल्ड रेशो, लिखिए बेटे यहाँ पर नोट गिवन। बेटे हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम, आता तो सब है पर करके कितने आते हैं, नंबर का डिफरेंस क्यों होता है, वो इन्हीं चीजों से होता है। ओल्ड रेशो नोट गिवन, हेंस इक्वल। इसका मतलब क्या है, नहीं दे रखा है तो ए और बी के बीच में रेशियो कैसा चलेगा बेटे, इक्वल चलेगा। लो बेटे, 1/2, 1/2। नेक्स्ट, हाँ जी, सी न्यू पार्टनर 4, कितने के लिए बेटे, 1/4, 1/4। सी को एडमिट किया 1/4 के लिए। ध्यान से बेटे, आराम से, जल्दबाजी नहीं। तो न्यू रेशियो between, बेटा हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम, न्यू रेशियो बिटवीन A and B not given, hence old ratio between A and B will continue. How to present your answer in exam, how to present your answer in exam। मैं कह रहा हूं हर बच्चा सही आंसर जानता है, हर बच्चा, फिर हर बच्चे के 90+ क्यों नहीं आते, इस वजह से नहीं आते, हर बच्चा ये नहीं करके आता। आओ जी, उसे पता ही नहीं है किस तरह से परोस के आना है। न्यू रेशियो बिटवीन ए बी जो है वो सेम कंटिन्यू होगा जो ओल्ड उनके यहां पर था। बेटा लिखिए फटाफट से, रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4।
this will be distributed between A and B। बेटे मैं हर क्वेश्चन में इतनी प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा, मैं भी वैसे ही करूंगा जैसे तुम लोग करते रहते हो, बस एक दो बार मैं प्रेजेंटेशन बीच बीच में बता दिया करूंगा। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3/4। बेटे ए के हिस्से में कितना है और बेटा बी के हिस्से में कितना है। 3/4 को बांटो जी, 3/4 को बांटो जी इनके पुराने हिस्से में। पुराना क्या था बेटा, नहीं बताया था हमने, 1/2 मान लिया था। हाँ तो 1/2 के हिस्से में बांटो, इज इक्वल टू 3/8, 3/8। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। बेटा मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में भी, फिर क्या करना, सबसे लास्ट में एक काम कर लेना, एक छोटी सी टेबल बना लेना इक्वलाइज करने के लिए। आइए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन में इतनी प्रेजेंटेशन नहीं होगी बेटे। अच्छा, नोट गिवन हेंस के बाद में बेटे इक्वल, विश्वजीत ये देखो बेटा, वेरी गुड रजत। आइए जी, मैं आपके लिए कॉपी की स्क्रीन बड़ी कर देता हूं और आप सब बच्चे अब स्क्रीन में ज्यादातर क्लास की ही चीजें देखेंगे। आइए बेटा, शुरू हो जाए जी। आओ जी, शुरू हो जाते हैं बेटा जी। तो दिखा दिया मैंने इसको, जिस जिस बच्चे को देखना था। आइए जी, ए बी और सी। बेटे हर क्वेश्चन में इतनी प्रेजेंटेशन नहीं होगी, प्लीज इसको नोट कर लेना। हाँ जी, तो नया रेशियो क्या आया जी, ए बी सी का। ए का आया जी 3/8, बी का आया जी 3/8, और इसको तो हम लाए थे कितने के लिए, 1/4 के लिए। ऊपर लिखा था ना हमने, सबके नीचे इक्वलाइज कर दो। हाँ जी, 3/8, 3/8। बेटे 2 से ऊपर 2 से नीचे, यानी कि 2 से 8, 2/8। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। बस इसके बाद में आओ जी, तो नया रेशियो क्या है, 3:2। दिस इज द वे टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम, यू विल गेट 100% मार्क्स। तो मैंने माना कि बच्चों को बात ओके है। आइए बेटे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, हम जल्दी से आइए, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस, रेशो 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 रेशो। 8 के बाद में क्या आता है बच्चों, सर फिर आता है 9। ठीक है जी, 8 के बाद में 9 आता है। अब हम चल रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। सारे क्वेश्चंस के रेशो निकालेंगे, सारे क्वेश्चंस के पहले, फिर जब उन क्वेश्चन को करेंगे तब रेशो की बात दोबारा नहीं करेंगे। बस इतनी बात होगी कि सर इसमें नया रेशो ये है। ठीक है बेटे, फिर हमारी एनर्जी एडमिशन को सीखने पे लगेगी, एडमिशन की अकाउंटिंग पे लगेगी, रिटायरमेंट की अकाउंटिंग पे लगेगी, डेथ की अकाउंटिंग पे लगेगी, रेशो पेशो में नहीं लगेगी। आओ जी, ए और बी पार्टनर हैं, जल्दी जल्दी बेटे हाथ चलाओ, और वो प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे हैं इक्वली। बेटे इनका ये दे रखा है ओल्ड रेशो, मैं कह सकता हूं इनका ये ओल्ड रेशो दे रखा है 1:1 का। कह रहे हैं क्या, बैलेंस शीट इस प्रकार से, उन्होंने एग्री टू टेक सी 1/3। बेटे सी को 1/3 के लिए पार्टनर ला रहे हैं, जरा ध्यान से पढ़ो। मोनू गुप्ता बेटे स्टडी मटेरियल से पढ़ा रहे हैं, कहाँ है मोनू गुप्ता, बेटे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से पढ़ा रहे हैं बेटे। ठीक है, अभी कोई बच्चा पूछ रहा था कि मेरे कोई फ्रेंड आए हुए हैं उनको बता दो एक बार, तो मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से। ठीक है, आओ बेटे चलिए जी,
बेटा ये बातें ना आप लोग ना स्टडी मेट की सब चीजें ना डिस्कशन टेलीग्राम वाले ग्रुप में डालते रहा करो, मैं मना थोड़ा ना करता हूँ आपको, आप डालते रहा करो, है ना, वहां पे आपस में बातें करते रहा करो, कोई दिक्कत हो इस तरह की एक दूसरे की हेल्प करते हो, क्लास का टाइम नहीं लगना चाहिए ना इन चीजों में। लेट्स डू इट। क्या कहा मैंने बेटा, देखो जी, ओल्ड रेशियो है, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 9। हाँ जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 9। बेटे ए और बी दोनों पार्टनर है, 1/2 1/2, ये इनका ओल्ड रेशियो है। अब मैं प्रेजेंटेशन पे ध्यान दूंगा, देखो थोड़ा सा। अच्छा, नया पार्टनर आया 1/3 के लिए, न्यू पार्टनर सी एडमिटेड फॉर 1/3, ये नहीं बताया, नहीं बताया जी, नहीं बताया, नहीं बताया जी, नहीं बताया, क्या पुराने वाले पार्टनर्स के बीच में क्या है नया रेशियो, नहीं बताया, तो हम मानेंगे पुराना ही रेशियो कंटिन्यू करेगा। पिछले क्वेश्चन में तो ये भी नहीं बता रखा था कि पुराने वाले पार्टनर इक्वल बांट रहे हैं, किसी रेशियो में बांट रहे हैं। बेटा प्लीज वीडियो ऑन करो। हाँ जी, तो बेटा ए और बी में बढ़ जाएगा रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है बेटा, रिमेनिंग 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। बेटा अगर आपको लगे थोड़ा सा भी हल्का करना है क्लास को, मुझे बता देना, मैं स्पीड कम कर लूंगा। कल तक वैसे हम बहुत कम स्पीड से चले। 2/6, 2/6, तो मैं कह सकता हूं जी, इक्वलाइज करने के लिए हम यहाँ पर बात अगर करें ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी, ए का है बेटा 2/6, बी का है बेटा 2/6, सी का है बेटा 1/3। बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, देखो तो जरा कितना आसान है ये। 2:2, 2:2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, यस सर, तो लो बेटा मैं और छोटा कर दूं, 1:1:1, क्योंकि यहाँ पे बेटे जब 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों जगह तो ये कितना हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। उम्मीद है, वेरी गुड रजत, शाबाश बेटे, फटाफट से वीडियो ऑन करो। देव, पलक, मोनू, मोनू बेटे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से पढ़ा रहे हैं, मेघा, विश्वजीत, रजत, हृदय, आशीष, वरुण, सारे बच्चे वीडियो ऑन करो, जल्दी 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 ऑन करो बच्चों, सुबह का टाइम है वरना तुम सो जाओगे। जल्दी जल्दी ऑन करो, आशीष, हृदय, मेघा, रजत, विश्वजीत, पलक, मोनू, देव, जल्दी ऑन करो। आओ जी, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब 10th के बाद में जो अगला क्वेश्चन है, पाप चढ़ेगा देख लो उसे जो वीडियो ऑन नहीं करेगा। आओ जरा, काली माता आएगी फिर रात को गले में सांप डाल के जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 10, इसके बाद में है, अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आओ। देखो बेटे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, सारे बच्चे इधर देखेंगे, हाँ मजे कर रहे हैं। एक बच्ची कह रही है कि सर वेट, दूसरे कह रहे हैं कि सर सांप से खेलेंगे, हाँ बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ काली माता आएगी गले में सांप डाल के जाएगी, नलायक, शैतान। ये कह रहे हैं कि हम तो सर सांप से खेलेंगे। वाह वाह, इधर आओ। देखो बेटे, भाई मैं जब बोलूं नालायक तो समझ लो मैं तुम्हें बहुत प्यार कर रहा हूँ, ठीक है ना, नाराज नहीं होना। आओ जी बेटे, लीना मीना है, हाँ जी सर, क्या रेशो है, 2:3 का, ये बेटे इनका ओल्ड रेशो है। क्या है बेटा, ये ओल्ड रेशो है। आओ बेटे आओ बेटे, ऑन 1 अप्रैल, पता है आपको ये 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है, हाँ इससे जस्ट अगले दिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि एक नीना है, सारे के सारे ईना यहीं पे आ गए, देखो लीना और मीना पहले से पार्टनर है, वाह वाह क्या प्यारे प्यारे नाम है। फिर नीना को एडमिट कर रहे हैं, किसी ने भी ना, सब में ना जुड़ा हुआ है, तो पहले लीना फिर मीना पार्टनर थे, अब यहाँ पे कौन आ गया बेटा, नीना भी आ गया।
और इनको बोला कि आपको हम क्या देंगे 1/5 शेयर देंगे। अच्छा, अगली बात, क्या यहाँ पे ये बताया कि जो पुराने पार्टनर्स हैं, या तो पहले देखो क्या क्वेश्चन में नया रेशो बता रखा है जी? नहीं जी, नहीं बता रखा है, कहीं भी नहीं बता रखा है इस क्वेश्चन में। तो बेटे इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रेशो निकालना पड़ेगा, हमें इसमें रेशो निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे नए रेशो की, बेटे अब देखो ये बताया क्या कि पुराने पार्टनर्स के बीच में नया रेशो है, कोई बताया क्या? नहीं बताया। इसका मतलब क्या है, इसको दे देंगे 1/5 और बचा हुआ 4/5 इनमें बढ़ जाएगा। आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है जी? ये इलस्ट्रेशन है नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10। बेटे कौन कौन से पार्टनर हैं? लीना, मीना, इनके क्या रेशो है बेटा? 2/5, 3/5, 2/5 और 3/5। और नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है न्यू, उनका नाम क्या है? नीना। और कितने रेशो, कितने के लिए? 1/5 के लिए। बेटे बाद में भी तो उन एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के क्वेश्चन में जाकर के रेशो निकालना ही है ना, और हमें रेशो की प्रैक्टिस बेसिक में करनी है। तो उन्हीं क्वेश्चंस की करते हैं ना जो बाद में हमें करने हैं, ताकि हमारा टाइम भी बचे। स्मार्ट वर्किंग, एक होता है गधा वर्किंग, वो दो बार करेगा। एक है स्मार्ट वर्किंग, आप लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हो, वही चीज जो मैं बाद में करनी है हम लोग साथ साथ में निपटाते चल रहे हैं। लो बेटा, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा बच्चों? रिमेनिंग पार्ट बचा जी, रिमेनिंग पार्ट बचा जी 1 - 1/5, यानी कि 4/5। और इसी को लीना और मीना में बांट देंगे। लीना, मीना, दोनों में बढ़ जाएगा। क्या? ये 4/5 इन दोनों में बढ़ जाएगा। सर इनके बीच में नया रेशो आप बताओ, बताया है क्या? नहीं बताया। यानी कि इसका मतलब इन दोनों के बीच में सेम रेशो कंटिन्यू करेगा जो इनका ओल्ड रेशो था। सेम रेशो विल कंटिन्यू बिटवीन देम, जो इनका ओल्ड रेशो था। आइए बेटा, हाँ जी, इनटू किस रेशो में? 2/5 और 3/5। 4 दूनी 8, 5 पंजे 25। ये आ गया इसका नया रेशो। इधर देखो जी, मीना का बताओ जी। इसका आ गया 4 तिया 12, 5 पंजे 25। क्या मैं सबको इक्वलाइज कर दूं? आओ बेटे आओ। वेरी गुड रजत। रजत सबसे पहले आंसर भेजता है हमेशा। बेटे बाकी बच्चे भी भेजा करो, इससे ये लगता है कि बाकी बच्चे भी जाग रहे हैं। मीना, 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 वेरी गुड विशजीत। भाई वाह, बॉयज आर वेरी गुड। इसमें तो भाई बैच में बॉयज परफॉर्म कर रहे हैं आज बहुत अच्छे से। शाबाश। ये कौन है? रजत। ये है विशजीत, वेरी गुड। बाकी बच्चे कहाँ हैं? हाँ जी, आओ जरा। बेटे क्या है यहाँ पर? इधर 8/25, इधर क्या है यहाँ पर? 12/25, इधर क्या है यहाँ पर? 1/5। इनको इक्वलाइज कर दें क्या? हाँ सर। सबके नीचे बेटे 25 करो, सबके नीचे 25 करो। इन दोनों के नीचे तो ऑलरेडी है, तो ये तो ऑलरेडी 25 वाले उस पर है। इधर मैं बात करूं तो कितने की मल्टीप्लाई करूं कि दोनों जगह 25 हो जाए? बेटे 5 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 से ऊपर भी करूंगा, तभी तो ये 5/25 हो जाएंगे। लो भाई 5/25। बेटा रेशो की मैं बात करूं अगर यहाँ पर, तो हमारा रेशो जरा लिख लेते हैं फटाफट से। कितना हो गया जी? हमारा रेशो हो गया 8, 12 और 5। क्या इसको छोटा करने की जरूरत है? नहीं जी, ये तो ऑलरेडी, ये इससे छोटा नहीं हो सकता। 8, 12 और 5, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। आओ जी, अगला इलस्ट्रेशन हमारा कौन सा है बेटे?
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया। बेटा लगे क्लास फास्ट है तो प्लीज मुझे बता देना, मेरी क्लास वैसे फास्ट नहीं होती। घर पे अगर मम्मी नहीं सुलाती जूजू के मामा करके तो बच्चे आके मेरी क्लास में सो जाते हैं आराम से। हाँ, आओ जरा। सर प्लीज आप अपनी व्हाट्सएप का ग्रुप सेपरेट बना लीजिए प्लीज, उसमें लिंक आप सेंड कर दीजिए। चलो एक काम करो ना, आप बना लो, आप शायद दिल्ली वाले बैच से हैं, आप बना दो बेटा, है ना। मैं बनाऊंगा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, है ना। आइए जी बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 11 कराओ। अब की बार जबरदस्त प्रैक्टिस सरकार, अल्टीमेट प्रैक्टिस करनी है। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से क्लास के अंदर रगड़ देना हमें। बेटे इस क्वेश्चन में देखो, लिख लो उस क्वेश्चन के ऊपर। आपके पास तो हार्ड कॉपी होगी, आपके पास तो घर पे स्टडी मेट आया होगा मेरे बच्चों। यहाँ पे लिखो न्यू रेशो गिवन, न्यू रेशो गिवन। यहाँ बेटे क्वेश्चन में नया रेशो दे रखा है। पुराने पार्टनर अल्फा और बीटा थे जो इक्वली बांट रहे थे, ये इनका ओल्ड रेशो था 1:1 का। बेटे यहाँ पे गामा को एडमिट किया गया कब, 1 अप्रैल, ये बैलेंस शीट 31 मार्च के जस्ट नेक्स्ट डे पर एडमिट किया गया, और उनका रेशो दे रखा है। तो आप दोनों बच्चे बना लो ना, मेघा भी वही बात कह रही है और ये विश्वजीत भी वही बात कह रहे हैं। आप बच्चे लोग बना लो, ठीक है ना। मैं बनाऊंगा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, आप बच्चे लोग बना लो। जिसको भी करना है पूरा फाउंडेशन रिवाइज कराओ, पूरा फाउंडेशन डिटेल में चल रहा है बेटे, ठीक है ना। शाम वाले बैच में बेसिक से चल रहा है, यहाँ पर लास्ट चैप्टर बचा हुआ है हमारे इस वाले बैच का बच्चों का। सारे सिलेबस इनका तो पूरा हो गया, सारा एक एक क्वेश्चन क्लास क्लास में किए इनके। एक एक क्वेश्चन पूछ लो, चाहे यहाँ दूसरे बच्चे भी बैठे हैं, चाहे टेलीग्राम पे पूछ लेना, किसी से पूछ लेना। गाजियाबाद वाले बैच में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हुई है, 3-3 घंटे की फाउंडेशन की क्लास हुई है, एक एक क्वेश्चन क्लास। खैर चलो, आइए बात करते हैं। इनका सिर्फ पार्टनरशिप रह रहा है, मैं चाहता हूँ इनका ये भी पूरी तसल्ली में चले। आप बनाओ बेटे, और जिसको करना हो करेंगे हम क्लास में तसल्ली में। तो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 11 लिख लो, अपनी कॉपी में लिखो, क्योंकि आप जो कॉपी बना रहे हो, जो नोट्स आप बना रहे हो बच्चों, वहां पर लिख लो, आपकी नोटिंग होनी जरूरी है, ताकि आप जब एग्जाम में रिवाइज करें एग्जाम टाइम में तो आपको दिक्कत ना हो। लिखिए वहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 11 और लिखिए वहां पर न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन, न्यू रेशो गिवन, इसलिए वहां पर हमने उसको कैलकुलेट नहीं किया बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में, हमारे स्टडी मैट के इलस्ट्रेशन नंबर 11 में न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन है। बेटे मैं आगे चलता हूं बच्चों, आओ बेटे आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 12, लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो। 12 तो है ही नहीं, तो ठीक है सर, फिर और आगे बताओ। मैंने कहा बेटे मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसमें बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन को क्लास में ही करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आओ जी आओ। बेटा ये है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 आप जल्दी से करो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहते हैं बेटे, इसके अंदर ओल्ड पार्टनर कौन कौन से हैं, ए और बी है, और ओल्ड रेशो क्या है उनका, 5 और 3 का रेशो। बेटे उन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया, नया पार्टनर कौन है जी, सी है, और उसको दे रहे हैं 3/10 शेयर दे रहे हैं। कह रहे हैं बताओ नया रेशो क्या है, व्हाट इज न्यू रेशो। हमेशा अंडरलाइन करा करो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जिस बात के नंबर देगा, जिस बात के नंबर देगा बेटे वो हमेशा अंडरलाइन लेना चाहिए। पता चला वहां पूछ कुछ रहा है और हम बता के कुछ आ रहे हैं, नंबर फिर क्या खा खाएंगे, ठीक है। आइए जी फटाफट से, अब हम यहाँ पे डालेंगे इसी का एडमिशन के अंदर ही हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे बेटे,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ एडमिशन। लिखो बेटे, इसमें कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी। बेटे इनका क्या रेशो है? इनका रेशो 5:3। 5:3। उन्होंने नया पार्टनर सी एडमिट किया। न्यू पार्टनर सी एडमिटेड। इसके लिए बेटा 4/1/3। किसके लिए बेटा? 4 नहीं 1/3 नहीं, 3/10। 4/3/10। 4/3/10। 3/10 के लिए उन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया। बच्चों अगर ऐसा है तो ये बताओ, क्या ये बताया क्वेश्चन ने कि नया रेशो क्या होगा पुराने पार्टनर्स के बीच में? नहीं बताया। इसका मतलब क्या? पुराने पार्टनर्स के बीच में सेम रेशो विल कंटिन्यू। पहली बात, यहाँ पे रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? जब उसको 3/10 दे देंगे तो कितना बच जाएगा जो बाकी के पार्टनर्स बांट लेंगे आपस में? भाई 7/10। अब ये 7/10 बढ़ जाएगा, ए को और बी को मिलेगा 7/10 की हिस्सेदारी आपस में। यही तो बचा है तुमने। भाई 3/10 जब सी को दे दिया तो बचा क्या? 7/10। लेकिन ये 7/10 बांटेंगे किस बेसिस पर? कुछ नहीं बताया। तो ओल्ड रेशियो विल कंटिन्यू। आइए जी, इंटू 5/8 इंटू 3/8। बांटो बेटे, 7×5 = 35 और 10×8 = 80। 7×21 10×8 = 80। बेटे करो इसको, इक्वलाइज जरूर किया करो। मतलब क्या होगा ना, अगर हमारे से कोई गलती भी हो रही होगी ना क्वेश्चन में, तो जब हम इक्वलाइज करेंगे ना तो बेटे पक्का हमारी वो गलती तुरंत ठीक हो जाएगी एग्जाम में और नंबर कटेंगे। क्या रेशो आया जी? इसका आया 35/80। अच्छा इसका 21/80। अच्छा इसका 3/10। और सबको इक्वलाइज करने के लिए अगर हम देखें तो सबके नीचे क्या करना पड़ेगा? सबसे ज्यादा वाला क्या? 80। 80 सबके नीचे 80। वेरी गुड विश्वजीत। अभी देखते हैं बेटा रजत, वेरी गुड। बेटे यहाँ पर 35 तो ऑलरेडी दे रखा है बच्चों। 21 यहाँ पर है। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें बेटे? 8 के ऊपर 8 के नीचे, यानी 8 या 24। 24/80। तो मैं अगर कहूँ रेशो को और ज्यादा थोड़ा सा ठीक करते हैं। आओ बेटे आओ, जल्दी से कराओ। 35 21 24। 3 से नहीं, किस चीज से ऐसा डिवाइड करें कि सबका हो जाए? कोई ऐसी चीज यहाँ पर नहीं है कि जी हम जिससे डिवाइड करें वो सब के सब और छोटे हो जाए ना जी। तो यही हमारा आंसर है। देख लो बेटे, जो भी आंसर है ये अपना कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। मुझे बता दिया था उस बच्चे ने, विश्वजीत ने पहले बता दिया था। वेरी गुड हृदय, वेरी गुड रजत, वेरी गुड विश्वजीत। आइए जी, जल्दी से करो बेटे, तेजी से हाथ चलाओ, पड़ोसी पे नहीं कॉपी पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी पार्टनर है। हाँ जी, 5 और 3 का रेशियो है। उन्होंने सी को एडमिट किया, 3/10 दिया। 3/10 दिया सी को। पहले इतनी बात लिख लो, पहले इतनी बात लिख लो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस का। अब हम कर रहे हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ओल्ड पार्टनर्स और उनका रेशियो क्या है? ओल्ड पार्टनर्स है ए और बी, उनका रेशियो है 5/8 और ये 3/8। 5/8 और बेटे 3/8। बेटे नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, कौन होगा? सी। ए और बी का तो हो गया। सी की बात करें तो सी को 3/10 दे रहे हैं। सी को बुलाया, सी जी हाँ जी आ जाओ प्लीज, आपको हम 3/10 दे रहे हैं। कौन कौन देगा, कितना कितना देगा? आइए जी जरा,
कुछ बात बता रखी है क्या क्वेश्चन में? नहीं बताते हैं तो हम 1 में से 3/10 घटा देते हैं, रिमेनिंग को बांट देते हैं इनके पुराने रेशो में। जरा देखो बेटे ध्यान से, इसने एक बात बोल दी 10 क्या कहते हैं अदानी, इफ सी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। कल भी मैंने बताया था, बच्चों को अक्सर यहाँ पे क्या डाउट आता है कि हम सर 1/5 घटाएं या 5/8 का 1/5 यानी 5/8 का 1/5 घटाएं। बच्चों को ये डाउट अक्सर रहता है। मैं आपके हर डाउट पे वर्क करूंगा, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा अगर ऐसा है। आइए जी मैं बात बताता हूँ, बच्चा यहाँ पे क्या गलती करता है। बच्चा कभी तो कहता है क्या कि सर ये जो दे रखा है ना, क्या बेटा कि जो दे रखा है 1/5 कि 1/5 देगा ए, उससे ए से मिस्टर सी ले लेंगे 1/5 कि सर दो में से कोई एक बात है, नंबर 1 और नंबर 2, इनमें से कोई एक बात है क्या? एक तो ये है कि जो ए का शेयर है उसमें से हम घटा देंगे 1/5 घटाएंगे, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, या सर हम ऐसा करेंगे क्या कि जो ए का शेयर है ना, हाँ बताओ कि 5/8 है, हाँ जी, जैसे यहाँ पे 5/8 में से घटाया हमने 1/5, या तो हम ऐसे करेंगे सर, या फिर हम करेंगे 5/8 का 1/5। सर कौन सा करेंगे? ये अक्सर डाउट रहता है, कोई मुझे बताएगा 1 और 2 में से कौन सा करेंगे? देखे तो सही जरा, हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत हो। आगे हमारे चौधरी साहब भी, वह चौधरी साहब गुड मॉर्निंग, बहुत देर में आ रहे हो, अब तो क्लास खत्म होने वाली है। हाँ, वेरी गुड देव, वेरी गुड हृदय, शाबाश बच्चों, प्राउड ऑन यू, वेरी गुड। और बच्चे बोलो बेटे, बाकी बच्चे आंसर बोलो प्लीज, मैं वेट कर रहा हूँ। 1 वाला करेंगे कि 2 वाला करेंगे? देखे तो सही तरह बेटा, प्लीज जल्दी से आंसर भेजेंगे, भेजो बेटे। मेघा, शुभम, हृदय, हृदय ने तो भेज दिया, हाँ जी। मोनू जल्दी भेजो, विश्वजीत, रजत, पलक, वरुण, बोलो 1 करेंगे कि 2 करेंगे इनमें से? नाम नहीं लूंगा, एक बच्चे का गलत आंसर है। मोनू तुम्हारा भी सही है, भेजो ना। पलक, विश्वजीत तुम्हारा भी सही है बेटा। वरुण, अच्छा, और हाँ, चलो जी आओ। दो बच्चों के आंसर गलत है। मुझे पता है बीमारी कहाँ है, इसीलिए उसकी वैक्सीन बता रहा हूँ। मुझे पता है कि ये कहाँ पर दिक्कत होती है, इसीलिए उसकी दिक्कत का मैं सॉल्यूशन साथ साथ बता रहा हूँ। पहले पहले तो पता ना कि गलती कहाँ होती है, वो गलती बाकी बच्चों से ना हो। बेटे जिस बच्चे ने भी आंसर दिया है सेकंड नंबर, वो गलत है। ये हमारा, हम लोगों को नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसा हमें नहीं करना है, सेकंड नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे ये बोला है 1/5 लिया ए से, ये नहीं कहा ए का शेयर का 1/5, यहाँ पर ये नहीं कहा। क्या कहा मैंने? अगर लिखा होता 1/5 ऑफ ए, तब तो समझ में आता, हम सेकंड करते। यहाँ पर तो लिखा है 1/5 लिया ए से, यहाँ तो बेटे फिगर फाइनल है। आइए जी, मुझे पता है जो बच्चों की अक्सर गलती होती है, इसीलिए मैं इन बातों को यहाँ पे बता रहा हूँ। आइए जी, ये इन्होंने किससे, ए से लिया, फ्रॉम ए, और ये किससे लिया, फ्रॉम बी। इससे लिया बेटे 1/5 और उससे लिया 1/10। आप अगर देखोगे इन दोनों का टोटल 3/10 आएगा, चाहे आप करके देख लो। दोनों के नीचे 10 करोगे तो जहां 1/5 है वहां पर एक का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए जी, ए, बी और सी, इनका बेटे नया रेशो निकाल रहे हैं, नया रेशो। मैं अभी प्रेजेंटेशन पे वर्क नहीं करूंगा, मैं बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन कराता रहूंगा जैसे मैंने अभी कराया था। लो बेटा, ए का शेयर कितना है, 5/8 है बच्चों। इसने क्या दे दिया, 1/5 दे दिया। ओके जी, ओके सारे बच्चे, ओके। 8×5 = 40, 5×8 = 40, 5×5 = 25, -5×8 = 40, 8, तो कितना बचा,
17/40। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात। वेरी गुड हृदय, वेरी गुड रजत, करोगे बेटे इस बार धमाका, मुझे लग रहा है रिजल्ट में। वेरी गुड। कुछ बच्चे हैं जो अपनी सिंसियरिटी खुद ही बता देते हैं अपने रिजल्ट के लिए कि भाई देख मेरा स्टैंडर्ड ये है पढ़ने का, आंसर से नहीं उनकी बातों से। बहुत बात मानते हैं बच्चे और बहुत अच्छा लगता है, साथ साथ में वो रिप्लाई दे रहे हैं। बेटे जो बच्चे रिप्लाई नहीं देंगे, आप ही बताओ मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो सीख रहे हैं। आप चाहे गलत आंसर दो मेरे बच्चों, आप चाहे बेटे गलत आंसर दो, पर दो तो सही। अगर गलती होगी तो तुरंत पता चल जाएगी ना। तो जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे ना, वो कहीं ना कहीं अपने लिए दिक्कत कर रहे हैं। प्लीज आप आंसर दीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने नाम नहीं लिया कभी भी किसी बच्चे का आंसर गलत आया तो प्लीज मुझे आप आंसर जरूर दें। हाँ, जो आंसर देगा सही दे रहा है उसको मैं साथ साथ अप्रिशिएट करता चलूंगा। आओ बेटा, तो 3/8 इनका है बेटे, इसने कितना दिया 1/10 इनको दे दिया। दोनों का एलसीएम क्या आएगा 40, 8 बजे 40, 5 या 15, 10 चौक 40, 4 एकम 4। तो बेटे 15 में से 4 के पीछे कितने हो गए 11, 11/40। इधर सी को क्या मिला, कह रहा है एक तो मेरे को 1/5 मिला प्लस एक मेरे को 1/10 दिया। बेटे दोनों का एलसीएम कर लो, 10, 40 ही कर दें क्या, यहीं पे कर देते हैं 40, 10 से भी कर सकते हैं, बाद में फिर 40 में इक्वलाइज करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ बेटा, तो 1/5 प्लस 1/10 यानी 40 हो गया बेटा। 5/40, 8 एकम 8 प्लस 10 चौक 40, 4 एकम 4। मेरे बच्चों जल्दी से करो, धमाकेदार प्रैक्टिस करनी है अब की बार। बेटे करो बेटा, इक्वलाइज, इक्वलाइज क्या है तो इक्वलाइज ही है, हमने पहले ही सबके नीचे 40 कर रखा है। ए बी और सी, ए बी सी, कितने गया सी, ए बी सी, कितने गया सी, कितने गया सी। आ गया हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे, सेकंड, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नंबर सेकंड। आओ जी जल्दी से कराओ जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सी वाज एडमिटेड। बेटे बाद में बना लेना व्हाट्सएप ग्रुप, आप इधर ध्यान दो, क्लास मतलब क्लास है ना, वो बाद में बना लेना बेटा। चलो कोई बात नहीं, लेट ज्वाइन किया कोई बात नहीं, आ जाओ। लेट्स स्टार्ट। अब एक काम और करो, मैं देखो तो जरा फटाफट से बेटा कैमरा ऑन करो सारे बच्चे, मैंडेटरी अभी जल्दी से। कल की क्लास में कुछ कोचिंग वाले आ गए थे और वो उल्टी सीधी हरकत कर रहे थे क्लास में। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज बेटे कैमरा ऑन रखो जल्दी से, जल्दी ऑन करेंगे सारे बच्चे। और जिसका कैमरा नहीं ऑन होगा तो बेटे मैं माफी चाहूंगा, फिर मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से। हाँ बस रमन बजाज को छोड़ के बाकी सब बच्चे कैमरा ऑन करेंगे। ये देखो ना जाने शुरू हो गए ना वो लोग। हाँ मोनू जल्दी ऑन करो। आशीष कहाँ गया, मोनू बेटे जल्दी ऑन करो कैमरा। जिस भी बच्चे का कैमरा नहीं ऑन होगा आई रिक्वेस्ट आप लीव कर दें क्लास। सिर्फ रमन बजाज के अलावा बाकी सब बच्चे क्लास में कैमरा ऑन रखेंगे। मोनू बेटा आप क्लास ऑन करो, अदरवाइज एज पर रूल मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा क्लास से। चलो ठीक है बेटा, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, 1 2 3, आइए जी लेट्स स्टार्ट। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, सी वाज एडमिटेड इन फर्म 1/4 शेयर के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी अदर पार्टनर, देखो ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो क्या था बेटे 3 और 2 का। फाइंड द रिक्वायर्ड कैपिटल वगैरह वगैरह, छोड़ो ना कैपिटल, हम रेशियो की बात करते हैं, हम रेशियो की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम रेशियो की बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन आ गया और फिर वो हमसे रेशियो पूछने लगा तो कम से कम कर तो ले उसको। आइए जब, तो सी वाज एडमिटेड फॉर 1/4 और इनका पुराना रेशियो क्या था 3:2। लो बेटे लो,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी हैं, इनका ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो क्या था? 3:2, यानी कि बेटे 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5। 1/4 के लिए सी को एडमिट किया गया, न्यू पार्टनर मिस्टर सी को 1/4 के लिए एडमिट किया गया। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी गुड। तो बेटे ये नहीं बताया कि नया रेशो क्या है बिटवीन द पार्टनर्स, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे अब रिमेनिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग बचा वही इनमें बढ़ जाएगा। रिमेनिंग पार्ट कितना है, इज इक्वल टू 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। ध्यान रखना, उसी बच्चे के लिए मुश्किल होगा जो बच्चा बेसिक ऑफ पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग नहीं करके चलेगा, वो फिर कहेगा कि एडमिशन रिटायरमेंट डेथ मुश्किल है, पार्टनरशिप मुश्किल है। मुश्किल तो हम बनाते हैं, सही ढंग से पढ़ो तो सही भाई। ए और बी में बटेगा 3/4, भैया 3/4 को ए और बी में बांटो, बांटो जी बांटो, दोनों में बांटो। किस रेशो में? 3/5 और 2/5, जो इनका पुराना रेशो है उसी रेशो में। वेरी गुड वेरी गुड बच्चों के आंसर शुरू हो गए। पलक, वेरी गुड। और नहीं अभी नहीं किया, कर दूंगा। अच्छा, नहीं अभी नहीं किया, एक्चुअली हमारे घर के बराबर में कोरोना हो गया था ना, किसी को नहीं, दूसरे घर में कोरोना है हो गया, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, तो मैं नहीं कर पाया अपलोड। आइए जी वापस से क्लास की बात करते हैं। 3×3 = 9, 4×5 = 20, 3×2 = 6, 4×5 = 20। सी में क्या है बेटे? 1/4 इंटू बेटे 5/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/20। मैं देखूं यहाँ पे बेटे सबके सब इक्वलाइज है, हाँ जी। 9, 6 और 5, मेगा का आंसर सही है, वेरी गुड। चेक करो पलक एक बार फिर से, देव वेरी गुड। और कौन वेरी गुड? बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया था, ठीक है जी। जिस बच्चे की गलती थी सही हो जानी चाहिए बेटे, साथ के साथ में एग्जाम में क्वेश्चन की अप्रोच आनी चाहिए, ना कि क्वेश्चन। हम खाली इक्का दुक्का क्वेश्चन सोल्व करने से अपने आप को धुरंधर ना माने, ठीक है? अप्रोच की प्रैक्टिस करनी है, और वो तब होगी जब ब्लंडर प्रैक्टिस करोगे, ब्लंडर, ह्यूज प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी पार्टनर है बेटे, रेशियो क्या है इनका? 6-3-3 का। उन्होंने एडमिशन किया किसका? डी का। किसके लिए? 1/8 शेयर की। 1/8 के लिए डी का एडमिशन हुआ बेटे। नया रेशियो पूछ रहे हैं आपसे, लो भाई। नहीं बताया जी, नहीं बताया। क्या नहीं बताया? ए बी सी डी का नया रेशियो नहीं बताया, तो यानी हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। एडमिशन के क्वेश्चन में ऐसे ही तो होगा। अब ये भी नहीं बताया ए बी सी के बीच में आगे क्या नया रेशियो रहेगा बेटे, ये भी नहीं बताया। लो बेटे फटाफट से देखते हैं, यानी कि पुराने रेशियो में बटेगा। लो ए बी सी का पुराना रेशियो, क्वेश्चन नंबर 4, हेडिंग डालो फटाफट से। ओहो, लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी का पुराना रेशियो 6:3:3। 6 और 3 9 3 12, 6/12, 3/12, 3/12। नया पार्टनर आ रहा, क्या नाम है उसका? डी। डी कितने के लिए आ रहा है? 1/8 के लिए, फॉर 1/8। बेटे नहीं बताया कुछ भी, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे रिमेनिंग पार्ट कितना है बेटा। रिमेनिंग पार्ट कितना है बच्चों? एक में से घटा दिया 1/8, बच गया कितना? 7/8। यही बढ़ जाएगा किसमें? ए में, बी में और सी में। बेटे 7/8 को बांटो 6/12, 7/8 को बांटो इसमें 3/12, 7/8 को बांटो 3/12। डी के तो मजे आ गए। डी कह रहा कि मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेरा तो 1/8 ही तो है, 1/8 मेरा ही तो था, जिस वजह से तुम्हें टेंशन है। अभी देखता हूँ पलक, और बेटे बाकी बच्चे भी आंसर भेजो। एग्जाम में
प्रैक्टिस करोगे ढंग से तभी तो जल्दी करोगे। 2 4 5 10 क्वेश्चन करके हम अपने आप को शुरू मान ले, क्या फायदा। 7 6 42, 12 8 96, 7 या 21, 12 8 96, 7 या 21, 12 8 96। बेटा इसमें कितने की मल्टीप्लाई करूं, 12 के ऊपर 12 के नीचे। आओ जी। एक फिल्म आई थी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें एक बहुत अच्छी बात की थी। जब हीरो पिट रहा था तो उसको बोला गया था कि बता तेरा बेस्ट मूव क्या है। बेस्ट मूव कौन सा होता है हमारा, कि वो लगा। बेस्ट मूव हमारा होता है जिसकी हमने एक्सेस में प्रैक्टिस की होती है। मैं आपका बेटे हर क्वेश्चन को, हर पॉइंट को बेस्ट मूव बनाने के लिए यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ब्लेंडर में जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, इतनी एक्सेस में प्रैक्टिस, वो इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, वो प्रैक्टिस आपकी करा रहा हूँ आपके लिए। पूरी पार्टनरशिप का हर पॉइंट बेस्ट मूव रहेगा। जरा देखना ये कितना है बेटा, जल्दी से बोलो जी। ये है जी 42/96। अच्छा ये कितना है, 21/96। ये कितना है, 21/96। ये कितना है, 12/96। आओ बेटे आओ, जल्दी से कराओ। तो मैं कह सकता हूँ 42 21 21 12। बेटे छोटा करो इसको, 7 से ना 3 से, 14 तिया 42, 3 7 21, 3 7 21, 3 चौक 12, 14 7 7। अच्छा 4, हाँ बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। वेरी गुड मेघा, वेरी गुड रजत, वेरी गुड। अच्छा रजत ने 2 बार भेजा है। रजत चौधरी वेरी गुड। और वेरी गुड देव, वेरी गुड पलक। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों को गुड मॉर्निंग जो आंसर नहीं भेज रहे हैं। आशित बहुत देर बाद आया, कहाँ चले गए थे बीच में, आओ जल्दी से। लो बेटा जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी पार्टनर हैं, शेयर कर रहे हैं तीनों 2 का रेशो। ए बी की कैपिटल वगैरह वगैरह छोड़ो ना, खाली रेशो की बात करते हैं। उन्होंने एडमिट किया सी को और कह रहे हैं कि हम तुझे 1/5 देंगे। पूछा तो कुछ और है, लेकिन हम रेशो की प्रैक्टिस करते हैं। नया रेशो क्या होगा जी, लेट्स स्टार्ट। पुराना रेशो क्या है, 3/5 और 2/5। हाँ जी, और दे कितना रहे सी को, 1/5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी का पुराना रेशो क्या है, 3/5 2/5। 3/5 2/5। नया पार्टनर आ रहा है सी, वो कितने के लिए आ रहा है जी, लो जी बेटा जी। लो जी, हाँ जी, सी कितने के लिए आ रहा है बेटा, सी आ रहा है 1/5, 1/5 के लिए। बेटा रिमेनिंग कितना है, 1 - 1/5। देखता हूँ अभी आंसर क्या है, कितना बचा बेटे, 4/5, 4/5। बेटा ए बी और सी, बच्चों वीडियो ऑन रखो। अभी एक बच्चे को रिमूव करना पड़ा क्लास से, इसी वजह से बात नहीं मान रहे थे। आई रिक्वेस्ट योर प्लीज आप वीडियो ऑन रखें। हाँ जी 4/5 बचा। हाँ जी 4/5 बचा, उसको हमने बांटा किसमें, ए और बी में। नहीं बताया पुराने पार्टनर्स के बीच में नया रेशो क्या होगा, तो सेम रेशो विल कंटिन्यू। इंटू 3/5 इंटू 2/5, इसका कितना है 1/5। करना जरा, 4 तिया 12, 5 पंजे 25, 4 दूनी 8, 5 पंजे 25। बेटे 1/5 में क्या मल्टीप्लाई करें, 5 और 5 की, यानी कि बेटे क्या, 5/25। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे रेशियो क्या बन गया हमारा, 12 8 5, ए बी सी। हाँ तो ठीक है, बोल दो नए आ जाए क्लास में, है ना। हाँ बोल दो आशिक, और तुम भी आओ, तुम भी वीडियो ऑन रखो ना आशिक, आओ बेटा। मैंने बोला कई बार उसको, मोनू को, नहीं आया तो मैं क्या बताऊं। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में बेटे
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, लो भाई लो, लो भाई लो, क्वेश्चन नंबर 6 करो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 कराओ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो बेटे। ए और बी पार्टनर है, हाँ जी। किस रेशो में पार्टनर है? ए और बी पार्टनर है बेटे, तीनों 2 का रेशो है, पुराना रेशो। उन्होंने सी को पार्टनरशिप में लिया बेटे। यहाँ पर क्वेश्चन ने नया रेशो दे रखा है, तो यहाँ पे हमें कुछ मेहनत करनी है क्या? ना भाई ना, ना भाई ना, ना भाई ना। लिख लो बेटे स्टडी मैट पे, बल्कि अपनी कॉपी में लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर 6, न्यू रेशो गिवन। आगे के क्वेश्चंस में भी रेशो दे रखा है। नेक्स्ट, वेरी गुड रजत, वेरी गुड। नहीं अभी अभी देखो, मैं एक बात बताऊं, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलवाना मैं सिखा दूंगा, लेकिन पूरी पार्टनरशिप खत्म होने के बाद। क्यों? उसका कोई यूज नहीं है तुम्हारे लिए, सच बता रहा हूं मैं तुम्हें। बिना गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो के बड़े आराम से बात हो जाएगी। ओल्ड में बांटो, न्यू में बांटो, जो डिफरेंस है उसको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग को एडजस्ट कर दो। बेटे बिना बात के हम अपनी फालतू में एनर्जी इधर उधर लगाते रहते हैं। तो मैं बता दूं, मैं नाराज नहीं हूं आपके पूछने से, डोंट वरी, पूछो, यही तो मैं कह रहा हूं, पूछो। हमारी आधे से ज्यादा एनर्जी चली जाती है गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने में। करना क्या उसका? कुछ भी नहीं। क्वेश्चन पूछेगा तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो बता देंगे। मैं जब सारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं बताऊंगा गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो। हाँ, जब आप करोगे सारी चीजों को, जहां जहां गेन और सेक्रीफाइसिंग का एडजस्टमेंट होना है कैपिटल के थ्रू, करना क्या है बेटे, उस चीज को पहले ओल्ड में बांट दो रेशो में, फिर न्यू में बांट दो। जो डिफरेंस है वही तो गेन और सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटने के बाद आएगा। टेंशन काहे को पाले, स्मार्ट वर्किंग। हमें गधा वर्किंग नहीं करनी, क्या करनी है? स्मार्ट वर्किंग। गधा बेचारा बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन फायदा क्या? रहेगा तो गधा ही। तो बेटे हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है, और वो होता है स्मार्ट वर्कर। ठीक है, आइए जी, हमारे को गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो की टेंशन ही नहीं लेनी। लो भाई लो, लो भाई लो, क्वेश्चन नंबर 7। बेटे यहाँ पर भी नया रेशो दे रखा है। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 7 में भी, 6 में और क्वेश्चन नंबर 7 में नया रेशो दे रखा है। आओ बेटे आओ, क्वेश्चन नंबर 8 को बताओ। लो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। बेटे यहाँ पर भी नया रेशो दे रखा है बच्चों। एक्स और वाई पार्टनर है, जेड को ला रहे हैं। पुराना रेशो 3 और 2 का है, नया 2:1:1। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 में भी नया रेशो दे रखा है, 6, 7, 8 में नया रेशो गिवन है, इसलिए हम लोगों को इसमें मेहनत नहीं करनी है। आओ बेटे आओ, क्वेश्चन नंबर 9 को कराओ। ये 2 क्वेश्चन स्टडी मैट में इंसर्ट हुए। ठीक है, तो ध्यान रखना एक चीज, उन क्वेश्चंस को जरूर करना जो या तो स्टडी मटेरियल में इंसर्ट हुए हैं या आरटीपी वगैरह में आए हुए हैं। वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एग्जाम में लगभग बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। भाई मैं तो कहता हूँ पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन जो जहाँ पे लगता है ना कुछ डिफरेंट बात हुई है, तो बेटे उन क्वेश्चंस को तगड़े में करो, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। आइए जी, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 9, पी और क्यू पार्टनर है, हाँ जी। क्या रेशियो है जिनका? 2:1 का। उन्होंने मिस्टर आर को एडमिट किया, ठीक है, और क्या इस चीज के लिए 1/4 के लिए एडमिट किया। और भी दुनिया भर की बातें दे रखी हैं, हमें क्या करना है? हमें तो बस नया रेशो देखना है। नया रेशो हमें देखना है कि नया रेशो क्या होगा। आइए बेटे, तो सबसे पहले लिखो फटाफट। मल्टीपल चॉइस का हमारा चल रहा है कौन सा क्वेश्चन बेटे? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ओल्ड पार्टनर्स के कौन कौन है बेटी? पी और क्यू, मिस्टर पी और मिस्टर क्यू। इनका बेटे क्या है रेशो? 2:1, यानी कि 2/3 और बेटे 1/3। 2/3 और 1/3। बेटे नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कौन? मिस्टर आर। जरा देखना तुम, आर को कितने के लिए बुला रहे हैं? 1/4 के लिए। नहीं बताया कि पुराने पार्टनर्स के बीच में नया रेशो क्या हो रहा है।
लो बेटे 1/4 के लिए बुला रहे हैं जी, 1/4। तो मैं कह सकता हूं बेटा जी, बच्चों जी, क्या रिमेनिंग पार्ट बटेगा? ऑफ कोर्स बेटे रिमेनिंग पार्ट बटेगा। 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। पी क्यू और आर। पी बेटे प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होती है, वैसे होती है जैसे मैंने आज आती ही आपको क्लास में बताई थी। ये सिर्फ हर क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन करूंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए टाइम बचा रहा हूँ। पी को क्या करेंगे बेटे, 3/4 है और ये दोनों में बढ़ जाएगा। इनका पुराना रेशियो क्या है, 2:1। हाँ जी, तो 2/3 और 1/3 में बढ़ जाएगा। 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12। आर को क्या मिल रहा है, 1/4। इसको 12 में कैसे लाएं, 3/3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 3/12। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर पी क्यू आर का जो नया रेशियो है वो 6, 3, 3 और छोटा करते हैं, 2, 1, 1 का है। ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। वेरी गुड। किस किस बच्चे ने आंसर दिया? वेरी गुड देव, शाबाश बेटे, वेरी गुड रजत। बाकी बच्चे कहीं सो गए। वेरी गुड शुभम। आओ जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बेटे अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगर लगे कि क्लास फास्ट है तो बेटे मुझे बता देना, मैं अकॉर्डिंगली क्लास को ले लूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी नया इंसर्ट हुआ है स्टडी मटेरियल में। आइए जी। अब्राहिम, मैं कह सकता हूँ ए बी और सी। अब्राहिम ब्रेन चेरिस क्रिस, सॉरी क्रिस, ठीक है ना, ए बी सी ये पार्टनर है बेटे, इक्वल पार्टनर है। तो मैं कह सकता हूँ 1:1:1 इनका ओल्ड रेशियो है। उन्होंने डिनाइल मतलब डी डी को एडमिट किया बेटे एज इक्वल पार्टनर, एज इक्वल पार्टनर लिख लो बेटे, यहाँ पे नया रेशियो दे रखा है भाई 1:, इसमें क्या होगा बेटे 1:1:1:1 इक्वल पार्टनर के लिए एडमिट किया तो भाई फिर तो बात ही खत्म हो गई, ए बी सी डी। बेटा एक बार जो रिमूव हो जाता है ना क्लास से, तो वो आईडी उस आईडी से तो वापस नहीं आ सकता। इस मीटिंग में मैं परमिशन दे रहा हूं तुम्हें, वो एक नई आईडी से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्यों किसी बच्चे को क्लास से बाहर भेजूंगा बताओ, है ना, वो बात मान लेते, वीडियो ऑन कर लेते, है ना। आप बोल दो कि किसी नई आईडी से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं अलाउ अलाउ कर ही रहा हूँ। आपने बोला तो मैंने मना नहीं किया बेटा, है ना, आओ। लेकिन एक बार कोई आईडी रुक जाती है ना किसी मीटिंग के लिए, तो उस मीटिंग में वो उस आईडी से दोबारा नहीं आता जब तक वो मीटिंग ओवर होकर नई मीटिंग में शुरू हो जाए। लेट्स स्टार्ट बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 तो हमारा यहाँ तक हो गया। हाँ जी, अब इसके बाद आते हैं बेटे इधर। बेटे थ्योरी के क्वेश्चन तो अलग अलग चीज है, हम बात करेंगे सिर्फ रेशियो 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 और बस सिर्फ रेशियो की। तो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पर एक हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालें सर? हेडिंग डालो एडमिशन ऑफ पार्टनर के, एडमिशन ऑफ पार्टनर वाली यूनिट के, देखिए बेटा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, आइए जी। दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन। बेटे आओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1। लो बेटा कौन कौन पार्टनर थे, ए बी सी। और पता है बेटा बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में देखो आगे कुछ नहीं कह रखा, बस एक ये बात बोल रखी है जो नया पार्टनर आ रहा है डी, वो 1/4 के लिए आएगा। यहाँ पे क्या नया रेशो दे रखा है? नहीं जी, तो यानी यहाँ पे रेशो निकालना है। तो ध्यान से यहाँ पे दो बातें चाहिए थी, मैं मिल गई।
ए बी और सी है पार्टनर, हाँ जी, और वो इक्वल के पार्टनर है, यानी मैं कह सकता हूँ 1:1:1 इनका पुराना रेशियो है। और नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, जिसका नाम है डी। बस इतनी बात बता रखी है, नहीं बता रखी कि पुराने पार्टनर के बीच में नया रेशियो क्या होगा। आपको हो सकता है बोरियत लगे, लेकिन बेटे इसी का नाम होती है प्रैक्टिस। जो मैंने आपसे बताई थी चांदनी चौक टू चाइना वाली फिल्म का एग्जांपल, कि तुम्हारा बेस्ट मूव क्या है, वो होता है जिसकी उसने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की होती है। आपके लिए पार्टनरशिप में हर पॉइंट बेस्ट मूव होगा मेरी क्लास में। आइए जी, फटाफट से लिखो ए बी सी। कितना? 1:1:1 का ओल्ड रेशियो बेटे, 1:1:1। ये है बेटे हमारा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो। नया पार्टनर आया बेटे, नया पार्टनर आया डी, और ये कितने के लिए आ रहा है बच्चों? 1/4 के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। बेटे नहीं बताया नया रेशियो क्या है, इसका मतलब हमें निकालना है पुराने पार्टनर्स के बीच में क्या होगा नया रेशियो। बेटे वो भी नहीं बता रखा है। वेरी गुड पलक, बिल्कुल सही आंसर। तो बेटे वैसे तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर तुरंत पता चल ही जाता है, फिर भी बेटे मैं थोड़ा, मैंने कहा जब सब प्रैक्टिस करनी है तो सभी प्रैक्टिस करनी है। रिमेनिंग पार्ट कितना है जी? 1 - 1/4 is equal to 3/4. This will be distributed to ABC in their new ratio। नहीं बता रखा जी, इसका मतलब पुराने रेशो में वो लोग कंटिन्यू करेंगे, ए बी सी, ए बी सी, कितने गया सी, ए बी सी, कितने गया सी। लो बेटा 3/4 को बांट देंगे ए में और बी में, इनके पुराने रेशो, और सी में भी, क्योंकि ये भी तो पुराना पार्टनर है। यहाँ पे डी है नया पार्टनर, डी को बुलाया गया 1/4 के लिए। 3/4 इनमें बढ़ जाएगा पुराने रेशो में, इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। तो जी नया रेशो क्या बना बेटे यहाँ पे बच्चों जी? 3 × 3, 3 × 4 = 12, 3 × 3, 3 × 4 = 12। लो बेटे 3/12, 3/12, 3/12 मल्टीप्लाई कितने से करें? ऊपर नीचे 3 से करेंगे, यानी ये हो जाएगा कितना बेटा? 3/12। तो मैं कह सकता हूँ ए बी सी डी का नया रेशो हो गया है बच्चों 3/12, 3/12, 3/12, 3/12। छोटा करो, 1:1:1:1। चलो भाई आगे चलते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। वेरी गुड मेघा, वेरी गुड रजत, वेरी गुड शुभम। जल्दी भेजा करो आंसर, पहले भेजा करो। वेरी गुड पलक, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। हाँ, मेरे करने से पहले पहले आंसर आए ना तब तो मजेदारी है, इसी का नाम तो प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 2 करो। आओ बच्चों फटाफट से देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लो भाई इसको तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा भाई, है ना। यहाँ पे नया रेशो दे रखा है, ओहो यहाँ पे बेटे नया रेशो दे रखा है, टाइम मत वेस्ट करो। नया रेशो ऑलरेडी गिवन, लिख लो न्यू रेशो गिवन। क्वेश्चन नंबर 2 में न्यू रेशो गिवन, इसलिए हमने न्यू रेशो की प्रैक्टिस नहीं की। क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। आओ बेटे आओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है ही नहीं। लो बेटे निमट गया काम, ये वाले क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं, और अब हम चल रहे हैं अगली यूनिट पर। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, और नेक्स्ट फाइल में मैं काम शुरू करता हूँ। एक मिनट रुकिए, लेट्स स्टार्ट। वीडियो रखो बच्चों, देखो अब सुनो ध्यान से। हेडिंग डालो, जल्दी से पहले हेडिंग डालो, बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, रेशो प्रैक्टिस, फ्रॉम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। देखिए बेटे, अब इसमें हम लोग कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं जी। लेट्स स्टार्ट।
बेटे रिटायरमेंट में हमें यहां से शुरू करना है, केस नंबर 1। और आप अपनी कॉपी में, मतलब सॉरी किताब में, इस ये जहां तक मैं अंडरलाइन कराना हो ना, बस यहां तक। इस तरह से लो जी। केस नंबर 1, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए केसेस। क्या लिखेंगे? केसेस। उसमें है केस नंबर 1। बेटे कौन कौन है जी यहाँ पे? आलोक, मतलब ओल्ड पार्टनर्स जो है वो कौन कौन से हैं बेटे? ध्यान रखना, अब नया पार्टनर नहीं आएगा बल्कि पुराना पार्टनर जाएगा। यानी जाने वाले का हिस्सा बाकी लोग बांटेंगे आपस में। क्या कहा मैंने? अब नया पार्टनर नहीं आएगा बल्कि एक पार्टनर चला जाएगा, और जाने वाले का हिस्सा बाकी बचे हुए लोग आपस में शेयर कर लेंगे। बेटा प्लीज वीडियो ऑन करो। वरुण, देव, रजत, पलक। हाँ, जल्दी जल्दी। और खा रहे होंगे, खाते रहना, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खाना बना रहे हो तो बेचारों को हो सकता है दिक्कत हो। हाँ, खाना खा के ऑन कौन, अच्छा हाँ ठीक है। चलो जी, लो बेटे, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं जी? आलोक, ABC, आलोक, भास्कर और चेतन, ये 3 पार्टनर है। लिखना बेटे जरा, आलोक, भास्कर और चेतन, ये 3 पार्टनर है। इनका रेशियो क्या है बेटा? 3-2-1 का है ना, 3/2, 3/6। ये बेटे ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6। 3-2-1। अब हुआ क्या बेटा? एक विकेट गिरा, मतलब एक पार्टनर जो है वो आपका रिटायर हो रहा है। एक पार्टनर जो है बेटे वो क्या कर रहा है? वो रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है जी? क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, आलोक रिटायर। लो बेटा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्वेश्चन। पहला केस, इफ आलोक रिटायर। अब बेटे आलोक रिटायर है, लेकिन हमें क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये रिटायर हो रहा है, रिटायर्ड। तो वही बात जो हमने एडमिशन के टाइम पे नोट की थी, याद है क्या? क्या नोट की थी हमने? जल्दी से ध्यान दो, फटाफट से देखो जो मैंने नोट कराया था। नहीं बताएगा कि नए पार्टनर्स के बीच में, कि सॉरी पुराने पार्टनर्स के बीच में नया रेशो क्या है, तो हम मानेंगे सेम रेशो विल कंटिन्यू। अब जैसे यहाँ पे नहीं बता रखा, हमें नहीं बता रखा कि भाई इनके दोनों के बीच में, भास्कर और चेतन के बीच में नया रेशो क्या रहेगा, नहीं बता रखा, तो हम क्या मानेंगे वहां पर? हमेशा सेम रेशो विल कंटिन्यू। क्या बेटा? सेम रेशो विल कंटिन्यू। यानी कि भास्कर और चेतन दोनों के बीच में सेम रेशो विल कंटिन्यू, 2:1। लिख लीजिए, यहाँ पे एक नोट डाल लीजिए। दोबारा से वो नोट लिखवा देता हूं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल नोटिंग है। इफ नथिंग गिवन अबाउट न्यू रेशो बिटवीन old partners after रिकॉन्स्टिट्यूशन। बेटे ये वैसे बेसिक में पढ़ रहे हैं तो हम ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ मैंने सभी के लिए पॉइंट लिखवाया था, कॉमन होता है। अच्छा ठीक है देव, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा मुझे पता है, तुम सीरियसली पढ़ते हो, तो तुम रहने दो, कोई बात नहीं। अगर वीडियो नहीं हो पा रही तो कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन then old then their
ओल्ड रेशो विल कंटिन्यू। बेटे ये एडमिशन के केस में भी है, रिटायरमेंट के केस में भी और डेथ के केस में भी है। हर जगह के लिए ये बेसिक है, हर जगह के लिए। तो हर जगह के लिए बेटे कॉमन नोटिंग है। मैंने एडमिशन में नोट करा, मैंने पहले बेसिक में पहले लिखवा दिया था एडमिशन के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। कोई बात नहीं, मैं फिर भी दोबारा लिखा रहा हूँ, हो सकता है कोई बच्चा मिस करके आओ। चलिए जी, तो ये था हमारा केस नंबर 1। अब लिखिए बेटा फटाफट से केस नंबर 1 के अंदर ही अगर मान लिया भास्कर रिटायर हो रहा है तो अरे इसमें क्या, केस नंबर 1 के अंदर ये था हमारा पॉइंट नंबर ए। इसको बेटे पॉइंट नंबर ए का नाम दो जैसे इन्होंने दे रखा है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी पॉइंट नंबर बी की। पॉइंट नंबर बी ये कहता है इफ भास्कर रिटायर, भास्कर अगर रिटायर हो जाए और नहीं बता रहे हैं ये नए रेशो के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने पढ़ लिया नोट। एक भाई मिस्टर आलोक है और एक है मिस्टर चेतन, जिनका पहले रेशो हुआ करता था दोनों के बीच में। ये इसका रेशो पुराना क्या था बेटे, 3 का पॉइंट था और इसका क्या था 1 का। तो इन दोनों के बीच में बेटा सेम रेशो विल कंटिन्यू, 3:1, 3:1। और यहां बना लो खतरे का निशान इस नोट के साथ में, ताकि तुम इसको जरूर रिवाइज करो। और कुछ रिवाइज करो ना करो, ये जरूर रिवाइज करो। इसका मतलब क्या होता है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो तो होता ही है ऐसा। लेकिन बेटे इसका मतलब होता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बेटा अगला पॉइंट, अगर कौन रिटायर हो रहा है, इफ चेतन रिटायर, चेतन रिटायर। बेटा ध्यान से, अब की बार कौन गया, चेतन गया। अगर चेतन गया तो आलोक और भास्कर कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ जी, कौन कंटिन्यू कर रहा है बेटे, आलोक और भास्कर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यानी कि जो आलोक और भास्कर का जो बेटे पुराना रेशो होगा दैट विल कंटिन्यू विद देम, 3:2, 3:2। आलोक और भास्कर 3:2, ये इनका नया रेशो होगा। अभी हमने इस केस में सिर्फ एक बात की, क्या, पुराने पार्टनर्स के बीच में नया रेशो अगर नहीं बता रखा है तो ओल्ड रेशो कंटिन्यू करता है। आइए जी अगला पॉइंट। अब हम कर रहे हैं बेटे केस नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। केस नंबर 2 बेटे पढ़ो जरा। ए बी और सी 3 पार्टनर है, 3 और 2 का रेशो है। ठीक है, 3 और 2 का रेशो है, 3 तो 1 का रेशो है। बेटा ध्यान से, इनमें से कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर। कौन रिटायर हो रहा है बच्चों, ए रिटायर हो रहा है। ए का विकेट गिरा, ए रिटायर। और ये कह रहे हैं क्या, कि जो हिज शेयर है ना, हिज शेयर, भाई हिज शेयर कितना है पहले तो जरा ये देख लो। इनका रेशो देखो क्या है, इनका रेशो है ए का, बी का और सी का। इसका था 3/6, 3 और 2 5 और 1 6। हाँ जी, इसका था 2/6, इसका बेटे 1/6। अब जा रहा है कौन, ए जा रहा है, यानी बेटे ए इज गोइंग। ये जो ए जा रहा है, ये ए जा रहा है। और क्वेश्चन ने ये कहा है, क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है बेटा ए का जो शेयर है, यानी कि हिज शेयर, हिज शेयर। तो मतलब मैं बात करूं 3/6 की बात हो रही है जो उसका शेयर है। तो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, वो ये कह रहे हैं कि इस 3/6 के लिए क्या कहा, ये कहा टेकन ओवर बाय, टेकन ओवर बाय, इसको बाकी के पार्टनर्स ने ले लिया, बी और सी ने।
बी और सी में, ठीक है। आरव, बंता और चुनमुन, ये 3 पार्टनर है। अगर इस शेयर को बी ले ले और सी ले ले, किस रेशो में, कह रहे 2/6, तो ये ले गया, और 1/6 ये ले गया, तो कोई दिक्कत नहीं थी। जो बी का शेयर था 2/6, उसमें एक और नया 2/6 ए वाला जुड़ गया। जो सी का शेयर था 1/6, उसमें आकर के और जुड़ गया इसका ए वाला शेयर जो इसको मिला। ये बात हम लोग लिख करके करने वाले हैं। लिखिए बेटे, केस नंबर 2, फटाफट से लिखो बेटे, सारे बच्चे फटाफट से लिखेंगे। केस नंबर 2, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं जी? लिखिए बेटे, ओल्ड पार्टनर्स हैं कौन कौन सी? आरव, बंता और चुनमुन, 3 पार्टनर्स, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं। इनका बेटे रेशो क्या है? रेशो ओल्ड वाला रेशो, इनका जो पुराना रेशो है 3-2-1 का है, यानी बेटे 3/6, बेटा 2/6 और 1/6। वेरी गुड आशीत। ए रिटायर्स और उसका शेयर कहाँ पे गया? बंता के पास गया और चुनमुन के पास गया। लिखो बेटे, तो भाई बंता का नया रेशो और प्लस चुनमुन का नया रेशो, इनका नया रेशो ऐसे कैलकुलेट होगा। पहले तो लिख लो, बंता का पुराना रेशो क्या था? 2/6 और चुनमुन का 1/6, इसमें जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? जो आरव का हिस्सा, इसको कितना मिला? इसको मिला जी, देखो तो जरा, 2/6, और इसको मिला 1/6। बेटे वो वाली समस्या दोबारा से नहीं आनी चाहिए कि सर ये 2/6 किसका? 2/6 ऑफ हिज शेयर है या 2/6 है, तो वो समस्या हमने इतनी डिस्कस की है, वो जड़ से खत्म हो गई। तो बेटे बार बार हम एक ही चीज पे दोबारा से टाइम लगाए, कोई फायदा नहीं है। तो 2/6 और 2/6 ऑफ हिज शेयर, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। हिज और फ्रॉम वाला, हाँ वेरी गुड, हिज और फ्रॉम वाला। तो इसने क्या किया? अच्छा, क्वेश्चन मार्क, कुछ पूछ रहे हो क्या बेटा? मैं 1 मिनट अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, पूछो। सर ये जो आप बोल रहे हो हिज और फ्रॉम वाला ही क्वेश्चन है ना? हाँ हाँ, मैंने कहा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहीं भी बात नहीं लिख रखी, इसने फिगर फाइनल दे रखी है कि इसने उसको ओके सर। 2/6 दिया। तो दिमाग में ये डाउट ना है कि 2/6 ऑफ हिज शेयर है या 2/6 पूरी फाइनल फिगर। तो ये फाइनल फिगर होती है बेटा, ओके सर। ठीक है। ओके, आइए जी। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, बेटे प्यारे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे ध्यान देंगे इस चीज पे। जो जो सो रहे हैं वो भी जाग जाओ जल्दी से, जो खा रहे हैं 2 मिनट के लिए रुक जाओ। हाँ, इधर आओ जल्दी जल्दी। ये खतरा वाला पॉइंट है, 2/6 और 2/6 ऑफ हिज शेयर, दोनों में फर्क है। ये 2/6 है, मतलब ये फ्रॉम है कायदे से देखा जाए तो, कि बी ए के पास से आया और बी के पास में जुड़ गया, ठीक है। चलिए जी बच्चों, आओ बेटे, कितना हो गया? 4/6 हो गया। इधर कितना हो गया बेटे? 2/6। तो मतलब मैं कहूं कि यहाँ पर बी का और सी का जो नया शेयर है वो 4:2 है, और छोटा कर दिया 2:1 है। मैं आगे बढ़ रहा हूं ये मानते हुए कि बच्चों ने यहाँ तक कर लिया है। आइए जी, आओ बेटे, अब हम चल रहे हैं कहाँ पर? कृष्णा तुम लेट हो गए, हम रिटायरमेंट पे भी पहुंच गए। अब ये रिटायरमेंट वाले चैप्टर में है कृष्णा हम। ये देखो कृष्णा बेटा, हम कौन से उसमें है बेटा? हम रिटायरमेंट वाली यूनिट से क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। हाँ, आओ जी,
तो रिटायरमेंट में बेटे हमने अभी स्टार्ट ही किया, यहाँ पे केस नंबर 1 कर लिया हमने और केस नंबर 2 भी कर लिया बेटा हमने। नहीं, केस नंबर 2 अब हम करेंगे। नहीं नहीं, केस नंबर 2 भी हमने कर लिया बेटा, अभी अभी क्या है जस्ट अभी, ये देखो ये रहा हमारा केस नंबर 2। अब हम करेंगे बेटे केस नंबर 3। आइए जी, पढ़िए। क्वेश्चन में दे रखा है दीपू, ताशा, हनी। पहले तो इनके नाम की तारीफ कर दो, इतने बढ़िया नाम रखे। पता नहीं वरना क्या क्या नाम रखते रहते हैं, ए बी सी, पढ़ने में मजा नहीं आता, पक जाते हैं कभी एक्स वाई जेड। सर इफ नथिंग स्पेसिफाइड अबाउट गेनिंग रेशो देन मत करो, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग की बात करो ही मत, तुम्हें फायदा रहेगा। आओ जी, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ एक बार करो तो सही क्लास में, जिसे मैं करा रहा हूँ। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था बेटे, ये दीपू, ताशा और हनी 3 पार्टनर हैं, इनका पुराना रेशो क्या है बेटे, 3-2-1 का। ताशा रिटायर है, ताशा रिटायर है एंड हिज शेयर वाज एक्वायर्ड बाय दीपू और हनी इन द रेशो। जो बच्चा पूछ रहा था, इसे गेनिंग और रेशो के बारे में कुछ नहीं बताया, बस बेटे एक काम करो, सीधी सी बात, रिमेनिंग पार्ट, पार्ट पुराना जो है वो कंटिन्यू हो जाता है ना उसी रेशो में, तो वो सब चीजें अपने आप ही हो जाती है। हाँ जी, दीपू, ताशा और हनी। आइए बेटे केस नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। केस नंबर 3, केस नंबर 3, इसमें है जी कौन कौन पार्टनर, दीपू, ताशा और हनी। दीपू, ताशा और हनी बेटे, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनका रेशो भी ओल्ड होगा। क्या है, 3-2-1 का है। 3/6, तीनों तो 5/6 होगी ना, 2/6 बेटा 1/6, 3/6, 2/6 और 1/6, ये रेशो है। अब हुआ क्या, इनमें से एक बंदे का विकेट गिरा, कौन, ताशा। लो बेटे ताशा हो गया रिटायर। चलो भाई ताशा जी, तुम अपनी मर्जी से रिटायर हुए। बेटे बाद में क्या होगा, डेथ वाले क्वेश्चन में इतना ही तो डिफरेंस होगा, वो भगवान की मर्जी से रिटायर होगा बस। ये जो रिटायरमेंट है और डेथ का क्वेश्चन है, इन दोनों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होगा मात्र, बस। वहां पर रिटायरमेंट के बजाय डेथ लिखा होगा बस, भगवान की मर्जी से रिटायर लिखा होगा बस। तो बेटे क्वेश्चन को ये सोच के भी करना मन मन में कि रिटायरमेंट मतलब चला गया, तो हो सकता है वो डेथ की वजह से जाए, हो सकता है वो खाली रिटायरमेंट की वजह से जाए, कैसे भी हो भाई पार्टनर जा रहा है। तो हमारा रेशो दोनों केस में बेटे एक ही तरह से होगा। तो अगर मैं इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से कराऊंगा आपको डेथ के नाम से, तो आप क्या कहोगे, अरे सर क्या करा रहे हो, सेम क्वेश्चन। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, एक अपनी मर्जी से रिटायर और एक ऊपर वाले की मर्जी से रिटायर, बस इतना डिफरेंस है बस। क्वेश्चन तो हमेशा, रेशो तो हमेशा ऐसे ही होंगे जी। आइए जी बच्चों जी, देखना जरा क्या कह रहे हैं कि भैया देखो, जैसे ही ताशा गया, ताशा का जो हिस्सा है ना, हाँ जी, क्या कहा बेटे, ये जो ताशा रिटायर हुआ, ताशा जिसका हिस्सा कितना था, 2/6 था। अच्छा क्या हुआ कि ये 2/6 ना, हिज शेयर, ये किस किस ने, दीपू ने और हनी ने कहा मेरा, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, तो दोनों की लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने बात की कि चलो एक काम कर लेते, बांट लेते हैं उनसे। तो 2/6 को इन्होंने बांटा 2:1 में, तो यानी कि ये 2/6 है, उसका 2/3 वाला हिस्सा तो इसको मिल गया दीपू को, और 2/6 का 1/3 वाला हिस्सा इसको मिल गया। तो मैं अगर कहूं तो 6/18 इसको मिल गया, इसके शेयर में जुड़ जाएगा, और इधर बात करूं तो 2/18 इसके शेयर में जुड़ जाएगा। इसी बात को बेटे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या, नया रेशो, न्यू रेशो। न्यू रेशो
बेटे एक तो है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना, दीपू और फिर क्या है, हनी। दीपू का पुराना रेशो क्या था, 3/6। हनी का पुराना रेशो क्या था, 1/6। अच्छा जी, इनको मिला, क्या मिला, ताशा का हिस्सा। तो ताशा का हिस्सा जो इनको मिला वो यहाँ पे जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद में क्या आ जाएगा, इनका नया रेशो आ जाएगा। अब वो मिला तो उन्होंने किस रेशो में बांट दिया, ये जो ताशा का हिस्सा था ना 2/6, हाँ जी, ये इन्होंने आपस में बांट लिया। और किस रेशो में बांटा, वो रेशो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जी, मल्टीप्लाइड बाई, कह रहे हैं ये 2 और 1 के रेशो में बांटा, 2:1, इस रेशो में इन्होंने आपस में शेयर कर दिया। भाई एक्वायर्ड हो, ध्यान रखना, एक्वायर मतलब पैसे दे के खरीदा। एक्वायर अगर नहीं दिया हो, ये लिखा हो कि उसने, ताशा ने सरेंडर कर दिया, बेटे दोनों में कोई फर्क नहीं है रेशो कैलकुलेशन के हिसाब से। वो खरीद कर हिस्सा ले या अगला आदमी उसको अपने आप हिस्सा दे दे, रेशो तो इसी के पास आ गया ना। हमें तो रेशो की प्रैक्टिस करनी है। रेशो अब किसके पास है, कितना रेशो किसके पास में है, आओ बच्चों आओ। तो 2:1 के रेशो में बांट दिया। तो भाई 2/3 और 1/3, तो मैं कह सकता हूं जी क्या, 3/6 में जुड़ जाएगा, 2×2 = 4 और 6×3 = 18। इधर 1/6 में जुड़ जाएगा, 2 × 2 और 6×3 = 18। इनका एलसीएम ले लें बच्चों जी, 6×3 = 18, 3×3 = 9 +4, बेटा 13/18, 18, 6×3 = 18, 3 + 2 कितना हो गया, 5/18। ये इनका बेटे नया रेशो है इन दोनों का। ठीक है जी, तो बेटे हम लोग ओवर करते हैं आज की क्लास को। आपके लिए होमवर्क है जो मुझे पता है आप नहीं करोगे, बोलो हाँ। कैसी बातें कर रहे हो सर, ऐसा हो सकता है, मतलब बचपन बीत गया, अब जवानी हमारी जाने लग रही है। 5वीं 6ठी क्लास से लेकर आज तक हम हर बार कसम खाते हैं, अब की बार तो हम होमवर्क पूरा करेंगे, है ना। आज तक नहीं करा, क्या बात कर रहे हो। खैर कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हो। मतलब एक बार ना आपकी एक उसमें रीडिंग हो जाएगी ना कि हाँ भाई क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, आप उस प्रॉब्लम तक पहुंच जाओगे कि हाँ भाई इसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। ठीक है बच्चों, मैं बस यही चाहता हूँ कि बाकी के जो क्वेश्चन है ना आप एक बार ट्राई करें, क्योंकि मेरे को तो पक्का कराने हैं क्लास में, सबके रेशो प्रैक्टिस होगी क्लास में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, मैं क्लास ओवर करता हूँ।